वहाँ फैमिली के साथ आ रखा हो, डंडे मार रहे, 4-4 के ग्रुप में खड़े रखे, 100-100, 50-50, 30-30 मीटर में। अरे हम तो अंदाजे तो दे रहे हैं भाई, हम खुदा थोड़े हैं, भगवान थोड़ी हैं। मेरे को आज एक्सपीरियंस हो गया कि जो रात में लूटपाट होती है कैसे होती है। अपने हिंदुस्तान में सेफ नहीं हो, ये क्या है? इनको क्यों? ऐसे ही लड़के आए, ऐसे ही लड़के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली अपने व्लॉग वाले चैनल पर यानी प्रतीक सिंह 2.0 वाले चैनल पर एक काफी खतरनाक इंसिडेंट शेयर किया गया था। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। दिल्ली की एक फैमिली होती है जो हरिद्वार के लिए ट्रेवल कर रही होती है वाया यूपी। रात के करीब 12:30-1 बजे होते हैं और एक टोल नाका क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद इनको गूगल मैप से एक शॉर्ट कट दिखता है जो किसी गाँव के अंदर होते हुए जा रहा होता है। ये मेन रोड से हटकर वो शॉर्ट कट ले लेते हैं। हालांकि बिल्कुल आगे और इनके साथ ही महाराष्ट्र नंबर की एक और कार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स चल रही होती है और उसका ड्राइवर भी ये शॉर्ट कट लेता है। अब कुछ दूर जाने के बाद होता क्या है, सड़क के किनारे खड़े 2-3 लोग फ्लैश लाइट ऑन करके ड्राइवर के ऊपर चलाते हैं और ये शायद पुलिस के ड्रेस में होते हैं। मतलब सिर्फ ऊपर वाला ड्रेस इनका पुलिस का होता है, नीचे नॉर्मल पैंट पहने होते हैं और ये गाड़ी को रोकने के लिए इशारा करते हैं। फ्रॉन्क्स का ड्राइवर अपना गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेता है, लेकिन ब्रेजा के ड्राइवर ऐसा नहीं करते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ खतरा है, इसलिए वो अपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लेते हैं और काफी तेजी से आगे लेकर जाते हैं, जिसके बाद इनके साथ आगे जाकर काफी भयानक हादसा होता है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग लाठी डंडों से इनके गाड़ी के ऊपर अटैक करते हैं, ईंटें पत्थर बरसाते हैं। इनफैक्ट चारपाई जो होती है खाट, उसे भी गाड़ी को रुकवाने के लिए उसके आगे फेंक दिया गया था। कार ड्राइवर ने बताया फॉर्चुनेटली हमारे गाड़ी में यह बम्पर गार्ड लगा हुआ था और इसने इस खाट को एकदम से उछाल दिया है, वरना शायद हमारी गाड़ी पलट भी सकती थी। खैर किसी तरह से ये लोग बचते बचाते और भागते हुए आते हैं और हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर पहुंचते हैं। उसी ड्यूरेशन में इन्होंने कई बार पुलिस को कॉल भी किया और ये लगातार पुलिस के कॉन्टैक्ट में भी थे। भगत सिंह चौक पहुंचने के बाद पुलिस वहां पर आती है और जो अटैकर्स थे वो भी पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे। इनफैक्ट एक वीडियो में उनकी आवाज भी सुनाई पड़ रही है। अब यहाँ पर पुलिस आती है और सारी चीज़ों को देखती है। इनको सारी चीज़ें दिख रही होती हैं, गाड़ी काफ़ी बुरी तरह से डैमेज है और फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, लेकिन ये किसी भी तरह का कंप्लेन रजिस्टर नहीं करती है। इन्होंने कहा कि ये यूपी का मामला है, आप वहीं जाकर कंप्लेन रजिस्टर कराओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट फैमिली ने ये भी बोला कि वो हमारा पीछा करते हुए हरिद्वार तक आए थे, यानी उत्तराखंड के अंदर एंटर हुए थे और ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने हुई थी। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग पीछा करते हुए आए हैं, गाली देकर भागे हैं। उस ड्यूरेशन में पुलिस स्पॉट पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब ऐसा क्यों है वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैं अपने हिंदुस्तान में सेफ नहीं हूँ, ये क्या है? इनको क्यों? ऐसे ही लड़के आए, ऐसे ही लड़के। हम भैया 15 साल से हम गंगोत्री धाम से, हमारा घर है भैया। पानी पहली बार सुन रहे हो ऐसी घटना है तो उत्तराखंड में नहीं होता ऐसा। भैया हुई है हमारे साथ, ये आपको क्या दिख रहा है? मना थोड़ी कर रहे, नहीं हुई आपके साथ, हम कह रहे हैं पहली बार ही सुन रहे हैं हम भी। ऐसी घटनाएं होती नहीं है यहाँ की कोई। आप चलो अभी पूरी फोर्स लेके तो काट देंगे बंदों को। भैया हमारे पीछे गाड़ी थी, एक फ्रॉन्क्स गाड़ी महाराष्ट्र की आई हुई। लेकिन भाई इन सब के बाद फैमिली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे शेयर की थी। इनफैक्ट मेरी फ़ोन वगैरह पर भी उनसे काफ़ी देर तक बात हुई थी। हालांकि भाई शायद ये चीज़ें हमारे आपके लिए थोड़ी सी नई हो, क्योंकि इधर के साइड ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी। लेकिन जब वीडियो अपलोड किया गया तो कई सारे लोगों ने जब वहाँ पर कॉमेंट किया तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आम होता जा रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों के साथ हुआ भी है और उन्हीं में से ये एक भाई भी हैं जिन्होंने कल ही मुझे कांटेक्ट करके अपने साथ हुआ बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट शेयर किया है। और भाई ये कल ही परसों में हुआ है, 16 तारीख की रात मानिए या फिर 17 तारीख की सुबह मानिए। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने महिंद्रा 3XO से देहरादून से सहारनपुर आए हुए थे। सहारनपुर इनकी फैमिली आई थी ट्रेन से, ये उनको ही पिक करने के लिए गए थे। लौटते समय इन्हें भी काफी लेट हो गया था, लगभग रात के 1:30 बज गए थे और ये भी अंदर के एक रूट से आ रहे थे। हालांकि इन्होंने कोई गूगल मैप को फॉलो नहीं किया था, बल्कि पुलिस ने ही रूट चेंज किया हुआ था कांवड़ की वजह से। अब भाई ने बताया कि मैं जैसे ही थोड़ी दूर अंदर की तरफ गया तो मुझे पुलिस की एक पेट्रोलिंग व्हीकल दिखाई पड़ी जो सड़क के किनारे ही खड़ी हुई थी। इनफैक्ट ये जाकर उन लोगों से पूछते हैं कि ये रास्ता सेफ है या नहीं, हम इस पर जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि मेन रोड तो बंद है और इस रोड पर भी किसी भी तरह का कोई बोर्ड वगैरह या फिर किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था। इसीलिए ये भाई थोड़ा सा परेशान हो रहे थे और पुलिस से जाकर सारी चीज़ें पूछी। पुलिस ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, आराम से निकल जाएंगे।
लेकिन जैसा ही गाड़ी थोड़ा सा अंदर जाती है यानी कि गांव की तरफ जाती है वैसा सेम चीज इनके साथ भी क्रिएट होता है। भाई ने बताया कि 4-5 के ग्रुप्स में कुछ लोग ऐसे 50-50 70-70 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए थे। गाड़ी ने स्टार्टिंग वाले 1-2 ग्रुप को क्रॉस किया और उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन भाई को जब लगातार वो चीजें दिखने लगी, 3-4 ग्रुप्स दिखे, तो उनको आगे जाना सेफ नहीं लगा, क्योंकि भाई इनके साथ सिर्फ यही नहीं थे बल्कि इनकी फैमिली भी थी। तो इसलिए इन्होंने गाड़ी को घुमाया और वापस जाने लगे। ऐसा बताया जा रहा है कि बिल्कुल उसी ड्यूरेशन में ग्रुप्स में बैठे लोग जो लाठी डंडे लिए हुए थे, रॉड्स लिए हुए थे, उन्होंने इनके गाड़ी के ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि फॉर्चुनेटली पिछले केस की तरह इनकी गाड़ी बड़ी डैमेज नहीं हुई। इन्होंने किसी तरह से बचते बचाते हुए और अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए वहां से खुद को निकाला है। भाई सबसे घटिया शहर यूपी जो आज मेरे साथ घटना घटी है। ये रास्ता जा रहा है देहरादून फतेहपुर बेहात, आगे से भी जा रहा है। आगे मेरे को बीच में पुलिस वाले मिले वहाँ पे, ठीक है, जंगल का एरिया है, बीच में थोड़े थोड़े घर हैं और जंगल के एरिया के बाद 4-4 के ग्रुप खड़े हुए, 4-5 लोग डंडे लेके यहाँ, 4-5 आगे, फिर 5-6 आगे। पुलिस वाले ने कहा जा जाओ सीधा जाओ। भाई पहले वालों ने कुछ नहीं करा, दूसरे वालों ने रोका, मैं नहीं रुका आगे। फिर मैंने कहा यार आगे भी लोग खड़े हुए, मैंने गाड़ी रिवर्स घुमाई बीच में, तो जिन्होंने सेकंड नंबर पर रोका था ग्रुप ने, उन्होंने डंडा मारा। भाई वो तो अच्छा हुआ मैंने भगा दी गाड़ी, लगा नहीं डंडा मेरी गाड़ी गुड़ी में। अब ये बताओ पुलिस वाले यहाँ के यूपी सहारनपुर पड़ रहा है भाई, सबसे घटिया शहर, घटिया वो। मेरे को आज एक्सपीरियंस हो गया कि जो रात में लूटपाट होती है कैसे होती है। छोड़ देंगे गाँव में लेना, गाँव में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। बड़ा भयंकर सीन हो गया जो देखता था हाईवे में लूटपाट कैसे होती है। यूपी चलना ही नहीं भाई अभी, अब डर लग रहा है टाट डाली वाली बीच वाली रोड में। सोच रहा हूँ सुबह उठूँ 5 बजे तब जाऊँ। तो 12:31 पे पहुंची, तो मैं भी जो सरगुल का रास्ता था तो उन्होंने आगे से फ्लाईओवर से रूट चेंज कर रखे थे कावड़ की वजह से ना। अच्छा। तो मैं भी घूम के गया, फिर मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो फिर मैं वहाँ से निकला, तो वहाँ से ना जो रास्ता सिंपल जाता है उन्होंने बोला आप यहाँ से लेफ्ट से जाओ छटमलपुर वाले रास्ते। और वहाँ पे उन्होंने ना कोई बोर्ड नहीं लगा रखे, होते हैं ना बोर्ड देहरादून के, जैसे हमारे वहाँ क्या होता है देहरादून में, उत्तराखंड में जब हम वो करते हैं हमारे पुलिस वाले बोर्ड लगा देते हैं देहरादून उत्तराखंड हरिद्वार के रास्ते, मतलब ऐसे बोर्ड लगा देते हैं। तो वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगेगा, अंधेरा रास्ता है, ऐसा नहीं, पर वहाँ पे कई कई जगह जगह चेक पोस्ट है, पुलिस वाले बैठे हुए हैं। अच्छा। तो मैं मतलब फैमिली को लेकर निकला, वापस देहरादून आ रहा था, तो आगे चल के मतलब 30-40 किलोमीटर अंदर अंदर रास्ता था वो। तो एक जगह फिर ना मतलब टी पॉइंट था, मतलब गूगल मैप पे दिखा रहा था, और मैंने फिर गूगल मैप जैसे छोटा करते ना, मैंने कहा रास्ता आगे से मिल रहा है, मैंने पुलिस वाले से पूछा, उन्होंने कहा आप आगे से चले जाओ। फिर थोड़ा सा आगे गया, ये जगह आपको मैंने वो भी भेजा हुआ है लोकेशन ना, ये बिहार की साइड है, सहारनपुर से आगे, मतलब बिहार जो एरिया पड़ता है ना। तो मैंने वो करा, मैंने पुलिस वाले की मेरे को जीप मिली, जब उन्होंने बोला आप आगे से चले जाओ, सुनसान मतलब जंगल था, तो जीप मिली। मैंने उनसे पूछा कि रास्ता देहरादून को जाता है, उन्होंने ड्राइवर ने पीछे देखा, आपने उनसे पूछा जो उनके कांस्टेबल वगैरह बैठे, उन्होंने कहा हाँ आप चले जाओ। उन्होंने मेरे पे XUV3X पे लगानी है, तो मैं बच गया। तो पहले ग्रुप तो फिर थोड़ा मतलब ना टर्न सा नहीं होता, ऐसा हल्का हल्का मोड़ होता है तो दिखता नहीं, मतलब कितना डिस्टेंस, मतलब पहले और दूसरा ग्रुप जैसा होता नहीं। तो मोड़ पे मतलब कि पहले ग्रुप को दूसरा ग्रुप ने दिख रहा होगा ना, तो दूसरा वाले ग्रुप ने मेरे पे अटैक करा, पहले ग्रुप ने तो नहीं करा, दूसरा वाले ग्रुप ने अटैक कर दिया। जब मैं वापस लाया ना गाड़ी को, मैंने कहा मैं इस रास्ते नहीं जाऊंगा, मैं वापस घुमा लेता हूँ गाड़ी। तो दूसरा ग्रुप ने मेरे पे अटैक करा था। उसके बाद ये हुआ, मैंने उन्हीं पुलिस वालों को मिले, मैंने कहा सर आपने तो रास्ता क्यों नहीं, आपने तो मेरे को गलत बताया, तो ऐसे कह रहे हमारे साथ। तो मैंने कहा मैं तो बड़ा डर गया, मैं नहीं आ पाऊंगा आपके साथ। मैंने पुलिस पे भी कॉल करी, मेरे भैया थे वहाँ बैठे, उन्होंने कॉल करी, तो फिर मैंने पेट्रोलिंग के लिए बुलाया उन्होंने, पर वो भी सर उन्हीं का साथ दे रहे थे। वो पता क्या बोल रहे थे, वो कह रहे वो पहरादारी करते हैं। अरे ऐसे कौन सी पहरादारी हो रही है वहाँ पे, आप लोग पुलिस वाले काहे के लिए हैं, किस चीज के लिए, अगर वहाँ पे चोरी हो रही है वो लूटने के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा उनका पैसा वैसा बनता है, वो पता ही है। तो फिर बस यही था, फिर उन्होंने पेट्रोलिंग करी आगे तक, पर ये था कि थोड़ा जब वैसे रास्ते आ रहे थे ना, डर लग रहा था। तो पुलिस की तरफ से कोई मतलब कुछ भी हेल्प वैसे मिली नहीं? नहीं, मतलब उन्होंने मेरी वीडियो बनाई सहारनपुर पुलिस ने कि आपको पुलिस कैसी लगी, पर उन्होंने ना गलत चीज का साइड दिया कि ये पहरेदारी करते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम देखेंगे वो सब। अब आप कह रहे हो चोरी वोरी हो रही, चोरी तो वो लोग खुद कर रहे हैं, वहाँ फैमिली के साथ आ रखा हो, डंडे मार रहे, 4-4 के ग्रुप में खड़े रखे 100-100 50-50 30-30 मीटर में। अरे हम तो अंदाजे तो दे रहे हैं भाई, हम खुदा थोड़े हैं, भगवान थोड़ी हैं। अरे तो सर आपकी बात तो आपकी सूचना है कि वेट थाने पे प्यारी भैया जी ये लोकेशन लेना चाह रहे हैं हमसे, जिससे कि हम लोग आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। नहीं तो हाँ, तो आप बेहद से मेरे को आप पेट्रोल कर दो थोड़ा सा आगे तक, मेरे को तो यहाँ भी डर लग रहा है। उन्होंने भेजा मेरे को कि रास्ता चले जाओ, अब आगे मिल जाएगा। मैं चला गया, वहाँ देख रहा ग्रुप में वो पड़े हुए,
और वापस आकर उन्हीं पुलिस वालों से जाकर बोला कि आपने कहाँ फंसा दिया था। तो उन्होंने बोला कि ये लोग पहरेदार होते हैं और ग्रुप्स में बैठे होते हैं, पहरा दे रहे होते हैं। तो भाई ने बोला कि अगर ये पहरा देंगे तो फिर आप लोग किस लिए हो। इसी के साथ ही इन्होंने एक और पेट्रोलिंग व्हीकल मंगवाई और कहा कि मुझे आप मेन रोड तक छोड़ कर आइए जहाँ भी है। तो खैर पुलिस वाले इनके साथ में गए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और डर भी रहे थे। तो इसीलिए पुलिस वाले जो थे वो अपने बोलेरो से साथ में इनको लेकर मेन रोड तक गए। तो भाई ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ है पिछले 6-7 दिनों में 2 फैमिलियों के साथ। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये लोग कौन थे, ये लोग चोर डाकू थे या फिर पहरा दे रहे थे। और पहरा दे रहे थे तो फिर ये कौन सा तरीका है भाई कि अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसके ऊपर आप अटैक कर दो। पहरा देने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होता है। साथ में पहरा क्यों देना? अगर गांव में कुछ चोरी हो रही है या फिर ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं तो पुलिस किस लिए है? पुलिस ऑलरेडी वहां पर खड़ी हुई है, तो पुलिस का काम ये लोग क्यों कर रहे हैं? और पहले वाले केस में तो चलिए फैमिली की तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई थी, उन्होंने गूगल मैप को देखते हुए शॉर्टकट लेने के चक्कर में अंदर घुस गए। लेकिन यहाँ पर तो रास्ता ही डाइवर्ट किया गया था, इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और ये रास्ता भी आप देख सकते हो किस तरह का है, एकदम सुनसान, ना कोई स्ट्रीट लाइट्स है, ना कोई गाड़ियाँ दिख रही हैं। ऐसे में नॉर्मल सी बात है, कोई भी फैमिली डर जाएगी। तो भाई कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बड़ी ही खतरनाक हैं और किसी को भी पहरेदारी करने के आड़ में या कुछ भी करने के आड़ में किसी के ऊपर अटैक करने का राइट नहीं है। तो पुलिस को और यूपी गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप हमारे स्टेट में सेफ हो और हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। जब एक फैमिली अपने ही गाड़ी से रात के समय ट्रेवल नहीं कर सकती है और उनके ऊपर लाठी डंडों से अटैक कर दिया जाता है, खाट वाट फेंक कर गाड़ी रुकवाने की कोशिश की जाती है और इन सब के बाद भी अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तो फिर बेकार है ऐसी कानून व्यवस्था। इसके अलावा भाई कई सारे कमेंट्स ये भी थे कि कुछ पुलिस वाले इसमें मिले भी होते हैं। हालांकि ये कितना सच है कितना नहीं वो तो मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस ऑफिशियल्स को और गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी भाई जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाओ। कब आपके साथ सड़क पर चलते समय क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। डैश कैम शुरू से हर एक चीज को रिकॉर्ड करेगा और तब ज्यादा आसानी होगी लोगों के ऊपर एक्शन लेने में। तो अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारा डैश कैम बाय करिए। इसमें ना सिर्फ डैश कैम बल्कि हमारा पूरा सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, अभी जाइए और बाय करिए। बाकी भाई आपका इस पूरे इंसिडेंट पर क्या मानना है और क्या लगता है कि ऐसे चीज़ों पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।